महाराज विक्रम अपने महल में आने वाली खुशियों की कल्पना में डूबे रहते थे, पर उसी महल के भीतर रानी मीना की बेचैनी हर दिन बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे बच्चे के जन्म का समय पास आ रहा था, रानी का मन भय से भरने लगा। उनके हृदय में बार बार यही प्रश्न उठता, मैंने महाराज को प्रसन्न रखने के लिए जो झूठ बोला है, उसका अंत क्या होगा? जिस दिन महाराज बच्चे के बारे में पूछेंगे, उसे देखने की जिद करेंगे, उस दिन मैं क्या उत्तर दूंगी? यही सोच सोच कर रानी अत्यंत व्याकुल और दुखी रहने लगी। एक दिन रानी ने आंसू भरी आंखों से भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी लाज रख लीजिए। मैंने यह झूठ स्वार्थ से नहीं, अपने पति को दुख से बचाने के लिए बोला था। बहुत सोच विचार के बाद रानी ने अपनी सबसे विश्वास पात्र दासी चंदा को अपने कक्ष में बुलाया। गंभीर स्वर में रानी बोली, चंदा, आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं छिपाया। आज तुम्हें एक कठोर सत्य बताना चाहती हूँ। मैं गर्भवती नहीं हूँ, मेरे गर्भ में कोई संतान नहीं है। महाराज को खुश रखने के लिए मैंने यह झूठ कहा था। चंदा यह सुनकर स्तब्ध रह गई, फिर बोली, महारानी जी, निश्चिंत रहिए, यह बात मेरे मुख से किसी को नहीं पता चलेगी, पर जब बच्चे के जन्म का समय आएगा तब आप क्या करेंगी? रानी ने गहरी सांस लेकर कहा, मैंने इसका उपाय सोच लिया है। तुम अभी जाकर राज ज्योतिषी को बुला कर लाओ। कुछ ही देर में राज ज्योतिषी रानी के कक्ष में उपस्थित हुआ। रानी ने उसे बैठने का संकेत दिया और कहा, ज्योतिषी जी, मैं आपको एक विशेष कार्य सौंपना चाहती हूँ। इसके बदले में आपको 5000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। इतना सुनते ही ज्योतिषी की आंखों में लोभ चमक उठा। वह बोला, महारानी जी, आदेश दीजिए, आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तब रानी ने अपनी योजना बताते हुए कहा, आप महाराज से जाकर कहिए कि यदि उन्होंने अपनी संतान का चेहरा उसके युवावस्था तक देख लिया तो यह भयानक अपशकुन होगा और कोई बड़ा अनर्थ हो सकता है। उनसे यह भी कहिए कि इस अनिष्ट से बचने के लिए मुझे किसी दूरस्थ एकांत स्थान पर भेज दिया जाए, जहाँ न वे मुझे देख सकें और न ही संतान को। ज्योतिषी ने पूरी बात ध्यान से सुनी और आत्मविश्वास से बोला, महारानी जी, आप निश्चिंत रहें। इतना कहकर वह सीधे महाराज के पास पहुंचा। उसने बधाई देते हुए कहा, महाराज, मैंने आपकी होने वाली संतान की कुंडली देखी है। भविष्य उज्ज्वल है, पर एक गंभीर चेतावनी भी है। यदि आपने उसके जन्म से युवावस्था तक उसका मुख देख लिया तो उसका जीवन संकट में पड़ सकता है। उसने उपाय बताते हुए कहा कि रानी को किसी एकांत स्थान पर भेज देना ही उचित होगा। महाराज विक्रम का हृदय कांप उठा, पर संतान की रक्षा के लिए उन्होंने अपने भावनाओं पर नियंत्रण रखा और ज्योतिषी की बात मान ली। तुरंत महामंत्री को बुलाया गया और अरावली पर्वत पर एक भव्य एकांत महल बनवाने का आदेश दिया गया। कुछ ही समय में रानी मीना को वहां भेज दिया गया। अगले भाग में देखिए आटे के दूल्हे का रहस्य और नागराज का चौंकाने वाला फैसला। कहानी का अगला हिस्सा बेहद रोमांचक है। अभी चैनल को सब्सक्राइब करें।